6 अक्टूबर 2020 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, जैसे बाप भविष्य 21 जन्मों के लिए सुख देते हैं, वैसे आप बच्चों को भी बाप के मददगार बनो। प्रीत बुद्धि बनो, दुख देने का कभी ख्याल ना आए। प्रश्न: तुम रूप वसंत बच्चों का कर्तव्य क्या है? तुम्हें बाप की कौन सी शिक्षाएं मिली हुई हैं? उत्तर: तुम रूप वसंत बच्चों का कर्तव्य है मुख से सदैव रत्न निकालना। तुम्हारे मुख से कभी पत्थर नहीं निकलने चाहिए। सर्व बच्चों प्रति बाप की शिक्षा है कि बच्चे, पहला नंबर, आपस में कभी एक दो को तंग नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, यह आसुरी मनुष्यों का काम है। दूसरा, मनसा में भी किसी को दुख देने का ख्याल न आए। तीसरा, निंदा स्तुति मान अपमान सब कुछ सहन करना। अगर कोई कुछ बोलता है तो शांत रहना, हाथ में लौ नहीं उठाना। गीत है: तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। ज्ञान और अज्ञान। तुम बच्चों में अभी ज्ञान है। भक्त लोग महिमा किसकी करते हैं? और तुम बच्चे जो यहाँ बैठे हो, तुम किसकी महिमा सुनते हो? रात दिन का फर्क है। वो तो ऐसे ही सिर्फ महिमा गाते हैं, इतना प्यार नहीं है क्योंकि पहचान नहीं। तुमको बाप ने पहचान दी है। मैं प्यार का सागर हूँ और तुमको प्यार का सागर बना रहा हूँ। बाप प्यार का सागर कितना सबको प्यारा लगता है। वहाँ भी सब एक दो को प्यार करते हैं। यह तुम यहाँ सीखते हो। किसके साथ भी विरोध नहीं होना चाहिए। जिसको बाबा लून पानी कहते हैं, अंदर में किसके लिए नफरत नहीं होनी चाहिए। नफरत करने वाले कलयुगी नरकवासी हैं। जानते हो, हम सब भाई बहन हैं। शांति धाम में तो भाई भाई हैं। यहाँ जब कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाते हैं तो बहन भाई हैं, ईश्वरी संतान हैं। ईश्वर की महिमा है, वो ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है, यानी सबको सुख देते हैं। तुम सब दिल से पूछो, जैसे बाप भविष्य 21 जन्मों के लिए सुख देते हैं, वैसे हम भी वह कार्य करते हैं। अगर बाप के मददगार नहीं बनते, प्यार नहीं करते, एक दो से प्रीत नहीं है, विपरीत बुद्धि होकर रहते हैं, तो विनश्यंती हो जाते हैं। विपरीत बुद्धि होना असुरों का काम है। अपने को ईश्वरी संप्रदाय कहलाकर फिर एक दो को दुख देना, उसको असुर कहा जाता है। तुम बच्चों को किसी को भी दुख नहीं देना है। तुम हो ही दुखहर्ता सुखकर्ता बाप के बच्चे, तो दुख देने का ख्याल भी तुमको नहीं आना चाहिए। वह तो है ही आसुरी संप्रदाय, ना कि ईश्वरी संप्रदाय, क्योंकि देह अभिमानी है। वह कभी याद की यात्रा में रह न सके। याद की यात्रा बगैर कल्याण होता नहीं। याद की यात्रा बगैर कल्याण होना नहीं है। वर्षा देने वाले बाप को तो जरूर याद करना है, तो विकर्म विनाश होंगे। आधा कल्प तो एक दो को दुख देते आए हो। एक दो में लड़ते तंग करते रहते हैं। वह आसुरी संप्रदाय में गिने जाते हैं। भल पुरुषार्थी हैं तो भी कब तक दुख देते रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, अपना चार्ट रखो। चार्ट रखने से मालूम पड़ेगा हमारा रजिस्टर सुधरता जाता है या वही आसुरी चलन है। बाबा सदैव कहते हैं, कभी किसी को दुख ना दो। निंदा स्तुति मान अपमान ठंडी गर्मी सब सहन करना है। कोई ने कुछ कहा तो शांत रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि उनके लिए दो वचन कह देना है।
कोई किसको दुख देते हैं तो उनको उनको बाप समझाएंगे ना। बच्चों को कह नहीं सकते अपने हाथ में लॉ नहीं लेना है, कुछ भी बात है तो बाप के पास आना है। गवर्नमेंट में भी कायदा है, एक दो को घूसा नहीं मार सकते, कंप्लेन कर सकते हैं। लॉ उठाना गवर्नमेंट का काम है। तुम भी गवर्नमेंट के पास आओ, हाथ में लो नहीं लो, यह तो है ही अपना घर, इसलिए बाबा कहते हैं रोज कचहरी करो। यह भी समझते नहीं है, शिव बाबा ऑर्डर करते हैं। बाबा ने कहा है हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं, ऐसे मत समझो ब्रह्मा सुनाते हैं। जब ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आते थे तो कई लोगों को शंका हो जाती थी, इसलिए बाबा ने कहा है कि मुरली में ही सुनाता हूँ। ये सिर्फ ब्रह्मा बाबा के लिए नहीं है, बहनों के लिए भी। और कोई भी मुरली सुना रहा हो तो यही समझना है कि शिव बाबा सुना रहे हैं। बाबा ने कहा है हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं, ऐसे मत समझो ब्रह्मा सुनाते हैं। हमेशा शिव बाबा ही समझो तो उनकी याद रहेगी। यह शिव बाबा ने रख लिया है तुमको ज्ञान सुनाने के लिए। सतो प्रधान बनने का रास्ता बाप समझा रहे हैं, वह है गुप्त, तुम हो प्रत्यक्ष। जो भी डायरेक्शन निकलते हैं समझो शिव बाबा के हैं तो तुम सेफ रहेंगे। तुम बाबा बाबा शिव को ही कहते हो, वर्षा भी उनसे मिलता है, उनके साथ कितना रिगार्ड रॉयल्टी से चलना चाहिए। तुम कहते हो ना बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, फिर सेकंड थर्ड बने, सूर्यवंशी नहीं बने तो चंद्रवंशी बने, ऐसे तो नहीं हम भल दास दासी बने। प्रजा बनना तो अच्छा नहीं, तुमको तो यहाँ देवी गुण ही धारण करने हैं, आसुरी चलन तो नहीं होनी चाहिए। निश्चय नहीं है तो फिर बैठे बैठे या कह देते इनमें शिव बाबा आते हैं। हम तो नहीं समझते, माया का भूत आने से आपस में ऐसे कह देते। आपस में आसुरी स्वभाव वाले मिलते हैं तो फिर ऐसे बोलने लग पड़ते हैं। आसुरी बातें ही मुख से निकालनी हैं। बाप कहते हैं तुम आत्मा रूप बसंत बनते हो, तुम्हारे मुख से रत्न ही निकलने चाहिए। अगर पत्थर निकलते हैं तो गोया आसुरी बुद्धि ठहरे। गीत भी बच्चों ने सुना। बच्चे कहते हैं बाबा प्यार का सागर सुख का सागर है, शिव की ही महिमा है। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इसमें बहुत अच्छे अच्छे बच्चे फेल होते हैं। देही अभिमानी स्थिति में ठहर नहीं सकते। देही अभिमानी बनेंगे तब ही इतना ऊंच पद पाएंगे। कई बच्चे फालतू बातों में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, ज्ञान की बात ही ध्यान में नहीं आती। यह भी गायन है, घर की गंगा का मान नहीं रखते, घर की चीज़ का इतना मान नहीं रखते हैं, जबकि कृष्ण आदि का चित्र घर में भी है। फिर श्रीनाथ द्वारे आदि इतना दूर दूर क्यों जाते हो? शिव के मंदिर में भी है तो पत्थर का ही लिंग। पहाड़ों से पत्थर निकालते हैं, वह घिस घिस कर लिंग बन जाते हैं। पहाड़ों से पत्थर निकलते हैं, वह घिस घिस कर लिंग बन जाते हैं। उनमें कोई कोई पत्थर में सोना भी लगा हुआ होता है। कहा जाता है सोने का कैलाश पर्वत, सोना पहाड़ों से निकलता है ना, तो थोड़ा थोड़ा सोना लगे हुए पत्थर भी होते हैं, जो फिर बहुत अच्छे अच्छे गोल हो जाते हैं, वह बेचते हैं। मार्बल का भी खास बनाते हैं। अब भक्ति मार्ग वालों को कहो कि तुम बाहर में इतना भटकते क्यों हो तो बिगड़ जाएंगे। वह बाप खुद कहते हैं तुम बच्चों ने बहुत पैसे बर्बाद किए हैं। कहाँ बर्बाद किए? मंदिरों में, यात्राओं में, तीर्थों में। यह भी ड्रामों में पार्ट है जो तुमको धक्का खाना पड़ता है। यह है ही ज्ञान और भक्ति का खेल। अभी तुम बच्चों को सारी समझ मिलती है। ज्ञान है सुख का रास्ता। ज्ञान से सतयुग की राजाई मिलती है। इस समय राजा रानी तथा प्रजा सब नरक के मालिक हैं। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। इन बातों को अभी तुमने समझा है। अभी तुम कहते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप के पास बैठे हैं। ज्ञान की बूंद मिलती है। थोड़ा भी ज्ञान सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे, बाकी है पुरुषार्थ पर।
थोड़ा भी ज्ञान सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे, बाकी है पुरुषार्थ पर। पुरुषार्थ पर अर्थात वहाँ दास दासी बनेंगे, नौकर चाकर बनेंगे, साहूकार बनेंगे, प्रजा बनेंगे या राजा रानी बनेंगे। ये इस बात पे तय होगा कि हम भगवान को कितना याद करते हैं और हमारे कितने पाप खत्म हुए हैं। थोड़ा भी ज्ञान सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे, बाकी है पुरुषार्थ पर। समझते हैं गंगा जल की एक लोटी भी मुख में डालने से पति से पावन बन जाते हैं। लोटी भरकर ले जाते, फिर रोज उनसे एक एक बूंद पानी मिलाए स्नान करते हैं। वह जैसे गंगा स्नान हो जाएगा। विलायत में भी गंगा जल भरकर ले जाते हैं। यह सब है भक्ति। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे माया बड़ा जोर से थप्पड़ लगाती है, विक्रम करा देती, इसलिए कचहरी करो। कचहरी करो अर्थात रात को सोने से पहले बाबा बोलते हैं कि बैठो और अपने पूरे दिन भर का देखो। मैं सुबह उठने से लेकर रात को अभी सोने के लिए बैठा हूँ, तब तक मेरे कर्मेंद्रियों में क्या क्या गलती हुई, क्या क्या अच्छा किया मैंने। यही कचहरी है। मुख से किसी को बुरा तो नहीं बोला, आंखों से कुछ गलत तो नहीं देखा, हाथ से कुछ गलत काम। इसी को बाबा कचहरी कहते थे। इसलिए कचहरी करो। आप ही अपनी कचहरी करना अच्छा है। तुम अपने को आप ही राज तिलक देते हो तो अपनी जांच करनी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप श्रीमत देते हैं, ऐसे ऐसे करो, देवी गुण धारण करो। जो करेगा वह पाएगा। तुम्हारे तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बेहद का बाप मिला है, उनकी सर्विस में मददगार बनना है, अंधों की लाठी बनना है। जितना जास्ती बनेंगे उतना अपना ही कल्याण होगा। बाबा को तो घड़ी घड़ी याद करना है। नेष्टा में एक जगह बैठने की बात नहीं, चलते फिरते याद करना है। ट्रेन में भी तुम सर्विस कर सकते हो। एक जगह बैठ के आसन लगाने की ज़रूरत नहीं है, चलते फिरते याद करना है। ट्रेन में भी तुम सर्विस कर सकते हो। तुम कोई को भी समझा सकते हो कि ऊंच से ऊंच कौन है, उनको याद करो। वर्षा उनसे ही मिलेगा। आत्मा को बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। कोई दान पुण्य करने से राजा के पास जन्म लेते हैं, सो भी अल्पकाल के लिए। सदा तो राजा नहीं बन सकते। तो बाप कहते हैं यहाँ तो 21 जन्मों की गारंटी है। वहाँ यह पता नहीं पड़ेगा कि हम बेहद के बाप से यह वर्षा ले आए हैं। यह ज्ञान इस समय तुमको मिलता है तो कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ नहीं करते तो गोया अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारते हैं। चार्ट लिखते रहो तो डर रहेगा। कोई कोई लिखते भी हैं, बाबा देखेंगे तो क्या कहेंगे। चाल चलन में बहुत फ़र्क रहता है। तो बाप कहते हैं गफलत छोड़ो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा अपने पुरुषार्थ पर। फिर पिछाड़ी में साक्षात्कार जरूर होगा, फिर बहुत रोना पड़ेगा। भगवान कहेगा मैं तुमको मिला हूँ, इतने समय से मिला था और ये बताया, लेकिन तुमने क्या किया देखो। इसीलिए बोलते ना आत्मा को भोगना पड़ता, तो वो 1 सेकंड में पूरे 63 जन्मों का साक्षात्कार होता है। वो तो ठीक है, हमें मालूम नहीं था। इस अंत जन्म में तो भगवान मिला और उसने बताया अपने कर्म कैसे सुधारने, तब भी हम नहीं करते। इसलिए उस 1 सेकंड में आत्मा ऐसे भोगती है कि जैसे कई जन्मों का भोग रही है। क्या कल्प कल्प यही वर्षा मिलेगा? दास दासी जाकर बनेंगे। आगे तो ध्यान में जाकर सुनाते थे फलानी दासी है या है, फिर बाबा ने बंद कर दिया। पिछाड़ी में फिर तुम बच्चों को साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार बिगैर सजा कैसे मिल सकती, कायदा ही नहीं। बच्चों को भी दंड मिलता है तो कारण बताते हैं ना, इस वजह से तुमने ये गलती की। ऐसे भगवान हमें दंड तो नहीं देता, साक्षात्कार कराता है, उसी में हमें दंड हो जाता है। क्योंकि हमें दुख होता है कि मैंने ये गलती की है और उसकी वजह से अब मैं जाके स्वर्ग में नौकर बनूंगा या ये बनूंगा, और हमेशा के लिए फिक्स। क्योंकि ये कल्प हर 5000 साल में रिपीट होता है। बच्चों को युक्तियाँ भी बहुत समझाई जाती हैं। तुम अपने पति को बोलो, बाबा कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो। माया जीते जगत जीत बनो। अब हम स्वर्ग के मालिक बने, या तुम्हारे कारण अपवित्र बन नरक में जाएं। बहुत प्यार नम्रता से समझाओ, मुझे नरक में क्यों ढकेलते हो। ऐसी बहुत बच्चियां हैं, समझाते समझाते आखिर पति को ले आती हैं। फिर पति कहता कि ये हमारा गुरु है, इसने हमको बहुत अच्छा रास्ता बताया। बाबा के आगे
चरणों में आए गिरते हैं। कभी जीत कभी हार भी होती है। तो बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है। जो सर्विस करेंगे वही प्यारे लगेंगे। भगवान बाप आए हैं बच्चों के पास, उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो तूफान लगने से गिर पड़ते हैं। ऐसे भी नहीं, वह क्या काम के रहेंगे। यह पढ़ाई कोई कॉमन नहीं है। और सब सत्संगों आदि में तो है कन रस, मतलब कानों का रस, जिससे अल्पकाल सुख मिलता है। अल्पकाल सुख मतलब जब तक कर रहे हैं तब तक सुख है, उसके बाद नहीं। यह बाप द्वारा तो 21 जन्मों का सुख मिलता है। बाप सुख शांति का सागर है। हमको भी बाप से वर्षा मिलना है। सेवा करेंगे तब तो मिलेगा, इसलिए बेच सदा पड़ा रहे। हमको ऐसा सर्वगुण संपन्न बनना है। ये बेच सिर्फ इसलिए लगाते हैं कि हमें ये कृष्ण जैसा बनना है। और एक लक्ष्मी नारायण का रहता है, उसमें लक्ष्मी नारायण जैसे हमें बनना है, देवी गुण वाले। और इसमें ये ब्रह्मा विष्णु महेश के रचनाकार भी शिव हैं ज्ञान सुनाने के लिए। जांच करनी है कि हमको किसको दुख तो नहीं जांच करनी है कि हम किसको दुख तो नहीं देते हैं। आसुरी चलन तो नहीं चलते हैं। माया ऐसे काम कराती है, बात मत पूछो। अच्छे अच्छे सेवा करेंगे तो मिलेगा, इसलिए बेच सदा पड़ा रहे। हमको ऐसा सर्वगुण संपन्न बनना है। जांच करनी है कि हम किसको दुख तो नहीं देते हैं। आसुरी चलन तो नहीं चलते हैं। माया ऐसे काम कराती है, बात मत पूछो। अच्छे अच्छे घर वाले भी बतलाते हैं, माया ने यह विक्रम करा लिया। कोई सच बताते, कोई सच नहीं बताते। नहीं बताने से 100 गुना दंड पा लेते हैं। भगवान को हम सही सही सुनाए जो भी हमने किया है तो आधा माफ़, और गलत सुनाएंगे तो और पाप का बोझ चढ़ जाता है। फिर वह आदत बढ़ती जाएगी। बाप को सुनाएंगे तो बाबा सावधान करेंगे। बाबा कहते हैं पाप किया है तो रजिस्टर में लिखो और बता दो तो तुम्हारे पाप आधा खल्लास हो जाएंगे। सुनाते नहीं, छिपा लेते तो फिर करते ही रहेंगे, श्राप मिल जाता है। ना भगवान हमको वरदान दे रहा है ना श्राप दे रहा है। हम अपने कर्मों से ही अपने को दोनों चीज़ देते हैं। ना बतलाने से एक बार के बदले 100 बार करते रहेंगे। बाबा कितनी अच्छी राय देते हैं, परंतु कोई कोई को जरा भी असर नहीं होता है। अपनी तकदीर को जैसे लात मारते रहते हैं, बहुत बहुत नुकसान करते हैं। अंत में सबको साक्षात्कार होगा। या बनेंगे। क्लास में ट्रांसफ़र होते हैं तो मार्क्स निकलती है ना, रिज़ल्ट निकलने के बाद ही अगली क्लास में जाते हैं। ट्रांसफ़र होने पहले रिज़ल्ट निकलती है। तुम भी अपने क्लास में जाते हो तो मार्क्स का पता पड़ेगा। फिर बहुत जोर जोर रोएंगे, फिर क्या कर सकेंगे। रिज़ल्ट आ गई फिर तो कुछ नहीं हो सकता। रिज़ल्ट तो निकल गई ना, जो तकदीर में था वो ले लिया। बाप सब बच्चों को सावधान करते हैं, कर्मातीत अवस्था अभी हो न सके। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर शरीर छोड़ना पड़े। अभी कुछ विकर्म रहे हुए हैं, हिसाब किताब है, इसलिए योग पूरा नहीं लगता है। अभी कोई भी नहीं कह सकते कि हम कर्मातीत अवस्था में हैं। नज़दीक आने से फिर बहुत निशानियां दिखाई पड़ेंगी। सारा मदार तुम्हारी अवस्था पर और विनाश पर है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने पर होगी तो फिर देखेंगे लड़ाई सिर पर खड़ी है। आज देखो दुनिया का क्या हाल हो गया। तो अब दादी लोग तो सब देख देख के चले गए। हम लोग तो पता नहीं पूरा याद भी करते करते पवित्र होंगे कि नहीं, क्योंकि बहुत मेहनत का काम है। लेकिन दिख तो रहा है कि दुनिया परिवर्तन की ओर जा ही रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता मम्मा बाबा बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, पद्मा पदम शुक्रिया।
धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, माया के वश होकर कोई भी आसुरी चलन नहीं चलनी है। अपनी चलन का रजिस्टर रखना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो पश्चाताप करना पड़े। दूसरा, बहुत बहुत प्यार और नम्रता से सेवा करनी है। मीठा बनना है। मुख से आसुरी बोल नहीं निकालने हैं। संग की बहुत बहुत संभाल करनी है। श्रीमत पर चलते रहना है। वरदान, मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन की खुशबू फैलाने वाले शिव शक्ति कंबाइंड भव। मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन की खुशबू फैलाने वाले शिव शक्ति कंबाइंड भव। मन से, संकल्प से और वृत्ति अर्थात कर्म से करने वाले। विस्तार, जैसे आजकल स्थूल खुशबू के साधनों से गुलाब, चंदन व भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू फैलाते हैं, ऐसे आप शिव शक्ति कंबाइंड बन मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा सुख, शांति, प्रेम, आनंद की खुशबू फैलाओ। कंबाइंड अर्थात एक उसी की याद में टिके रहना। रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न श्रेष्ठ वाइब्रेशन के फाउंडेशन के माफिक आत्माओं के ऊपर गुलाब वासी डालो। सिर्फ संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच ऑन करो तो विश्व में जो अशुद्ध वृत्तियों की बदबू है वह समाप्त हो जाएगी। हमें ऐसे भगवान से आ रहा है जैसे प्रेम की शक्ति हमें आ रही है और हमारे आँखों से, हाथों से पूरे संसार में बह रही है, ऐसे हमें सोचना है। और अगर हम ऊपर बैठे हैं तो बाबा से हमें आ रही, फिर हमसे पूरे पृथ्वी पर आ रही है, पृथ्वी ग्लोब पे फैल रही है। ऐसे हमें संकल्प करना चाहिए। स्लोगन, सुखदाता द्वारा सुख का भंडारा प्राप्त होना। सुखदाता द्वारा सुख का भंडार प्राप्त होना, यही उनके प्यार की निशानी है। सुखदाता द्वारा सुख का भंडार प्राप्त होना, यही उनके प्रेम की निशानी है। अच्छा, ओम शांति।